हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तों की ब्लॉग्स। तो ब्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ दोपहर की सफाई से। अब दोपहर की सफाई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नीचे आज सफाई में मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया था। नीचे की धुलाई करी थी और थोड़े से बाथरूम वगैरह मैंने क्लीन करे थे, तो वो मुझे समय लग गया वहाँ पर। और थोड़ा सा किचन को भी मैं साफ़ करके आई हूँ नीचे की तरफ से, तो यहाँ इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग गया और आज सुबह सफाई मेरी नहीं हो पाई थी। अभी यहाँ रूटीन थोड़ा सा बदल चुका है भाभी के आने से कि भाई एक पर्सन है वो किचन में देख लेगा और दूसरा पर्सन अपना जो भी अदर काम है घर के वो कर लेगा। तो यहाँ अब यही चल रहा है। मैंने यहाँ सफाई करनी शुरू कर दी थी। अभी बस ये है कि ऊपर वाली जी ने फिर भाभी ने पोछा लगा दिया था और यहाँ वाले पोर्शन में और अपने रूम में पोछा लगाने के बाद मैं नीचे लगाते हुए चली गई थी पोछा। और यहाँ सफाई का जो काम था वो एक तरफ से खत्म हो चुका था मेरा। अब आजकल यही चल रहा है कि अगर आप नीचे बैठे हैं तो फिर नीचे के ही हो जाते हैं, अगर अपने रूम में बैठे हैं तो फिर रूम में से नीचे जाने का मन नहीं करता। तो मेरा फिलहाल यही रूटीन चल रहा है कि जहाँ मैं देखती हूँ कि जहाँ सहूलियत लग रही है इस टाइम मैं वहाँ चली जाती हूँ। रूम में ही ज़्यादातर मेरा समय बीतता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि काम सारे ख़त्म हो जाएं उसके बाद ही मैं आकर सारा अपना रूम का काम करूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि घर के सारे काम पहले हो जाएं, खाना नाश्ता बर्तन साफ़ सफाई, उसके बाद अपने जो भी पर्सनल काम है रूम में आने के वो मैं तब करूं। तो यहाँ अभी फ़िलहाल मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। जितनी हेल्प मैं नीचे करा सकती थी वो मैंने नीचे करा दी है। भिंडी की सब्ज़ी बनी थी, नाश्ता हो गया है, लंच हो गया है। तो अब फिलहाल बस मेरा अपना ही काम बचा है। आज रूम में छोटे छोटे काम बचे हुए हैं जो मुझे आज पूरे करने हैं। आज सोचकर यही उठी थी कि घर के जितने भी छोटे छोटे काम हैं उनको ही डेडिकेट करूंगी अपना सारा काम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रोज के काम करते करते कुछ चीजें ना पेंडिंग रह जाती हैं और फिर धीरे धीरे उनका ढेर लगने लगता है। जैसे कि मेरे कपड़े हमेशा की तरह ढेर लग जाते हैं, लेकिन फाइनली अभी एक दो दिन के लिए मुझे आराम है। तो बस यही सोच रही थी कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर आज थोड़ा सा रूम को और वार्डरोब को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लूं, क्योंकि हस्बैंड की टी शर्ट्स काफ़ी सारी हो रही हैं, कुछ साइज में छोटी हो गई हैं, कुछ शर्ट्स जो है वो नहीं पहनते हैं। तो सोचा था कि वो डीक्लटर कर दूंगी। तो सबसे पहले अब रूम की बेडशीट चेंज करूंगी। मुझे पर्सनली लगता है कि साफ बेडशीट और क्लीन रूम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस देता है। मैंने सबसे पहले ब्लॉग में भी आपको यही शेयर किया था, जो मेरा पहला ब्लॉग था, कि मुझे रूम बहुत ही ज़्यादा ना व्यवस्थित अच्छा लगता है। कोई भी सामान इधर उधर ना पड़ा हो, बेडशीट पे क्रीज भी मुझे समझ में नहीं आती। तो मेरा ये शुरू से ही रहा है। घर के काम खत्म करने के बाद सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि अपने बेड को थोड़ा सा ठीक कर दूँ। बेडशीट चेंज करते वक्त थोड़ा डस्टिंग भी कर लूंगी और चीज़ें इधर उधर जो रखी हुई हैं उन्हें भी अपनी जगह पर रख दूंगी। छोटे ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं मेरे जो मैं पेंडिंग छोड़ देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आलस मार जाती हूँ या मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि चल बाद में कर लूंगी। तो यहाँ अब मैंने वही सोचा कि अगर समय है और थोड़ा सा मैं ठीक फील कर रही हूँ तो मैं इनको खत्म कर दूंगी। अब यहाँ जैसे मैंने बेडशीट को मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं शुरू से इलास्टिक वाली बेडशीट यूज़ करती हूँ और काफ़ी समय से मैं इनको यूज़ करते हुए आ रही हूँ। अब जो इलास्टिक वाली बेडशीट्स हैं वो थोड़ी सी मेरी ठीक भी है और कुछ ठीक ठीक भी नहीं है, तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने पिछली बार भी ये वाली बेडशीट बिछाई थी और अब ये वाली बिछा रही हूँ दोबारा से। अब यहाँ इसमें इलास्टिक नहीं है तो इसको इलास्टिक रूप में चेंज करने के लिए मैंने जो साइड्स थी उसमें नोट बांध दिए। अगर आप नोट बांध देंगे तो वो सेम इलास्टिक वाला ही काम करता है। तो यहाँ ये वाली ट्रिक थोड़ा सा काम कर जाती है। इन केस अगर मेरे पास कोई ऐसी बेडशीट है जो मैं बिछाना चाहती हूँ और उसमें इलास्टिक नहीं है तो फिर मैं उसको नोट बांध देती हूँ कॉर्नर्स पे और वो फिट हो जाती है फिर बेड पर। अब नोट बांधने में फ़ायदा ये रहता है कि बेडशीट जो है वो कहीं भी इधर से उधर खिसकती नहीं ज़रा सी भी। मेरे साथ ना खैर हमेशा यही होता है कि जब भी मुझे समय मिलता है ना मैं छोटी छोटी चीज़ों को इधर उधर रख देती हूँ और फिर जब जगह लगती है मुझे कि यहाँ पर ये सेट बैठेगी तो फिर मैं उनको वहाँ पर उठा कर रख देती हूँ। 10-15 मिनट हमेशा मैं कोशिश यही करती हूँ कि निकाल लूँ, लेकिन आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, अंदर से मन भी नहीं करता कुछ भी करने का। तो वो काम मेरे शुरू से लेके अब तक फिर पेंडिंग ही रह जाते हैं। अब घर को आप चाहे कितनी भी सुंदरता से रखने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन सिर्फ एक पर्सन के उसको एफर्ट डालने से वो सुंदर नहीं होने का। या आप साफ सफाई कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनली मेरा रूम ही क्यों ना हो, अगर मैं अपने रूम को साफ कर रही हूँ या अपनी अलमीरा को साफ कर रही हूँ तो उसको साफ रखने का, उसको मेंटेन रखने का काम भी फिर मेरा ही हो जाता है। सेम गोज विद हाउस कि अगर आप घर को साफ कर रहे हैं तो सफाई को मेंटेन रखना भी आपके ही हाथों में है। कोई बाहर वाला आकर आपके काम को या आपकी हेल्प नहीं करेगा।
तो यहाँ मेरा हमेशा से यही रहता है कि अगर मैं सफाई कर रही हूँ तो उसको मेंटेन रखूँ, लेकिन बच्चे के साथ शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें सेम नहीं हो सकती। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो सारी चीज़ें देखिए मेंटेन नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मेरा ध्रुव इतना है कि वो मुझे परेशान नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मेरी तबीयत खराब चल रही है तो मैं अपनी ही गलती मानूंगी इस चीज़ को कि मैं आलस कर जाती हूँ उस चीज़ को मेंटेन करने में। आप लोगों से एक एडवाइस लेनी थी। पर्सनली मैं जानना चाहती हूँ कि अगर वेट गेन करना हो मुझे ध्रुव का तो मैं उसको क्या खिलाऊं, क्योंकि आजकल सेरेलैक मैं नहीं खिला रही हूँ क्योंकि उसको मोशन बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद घी वगैरह जो पड़े हुए हैं उसमें उसकी वजह से उसको मोशन टाइट हो रहा हो। तो मैं ऐसा उसको क्या खिलाऊं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसका वेट थोड़ा सा गेन हो जाए, क्योंकि खाने पीने में आजकल वो थोड़ा सा ना नानुकुर कर रहा है और मुझे अब ज़्यादा टेंशन हो रही है उसकी। तो यहाँ प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं उसको क्या खिलाऊं। अब बेडशीट वगैरह चेंज हो गई थी, रूम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सा लग रहा है, सो दैट मैं दूसरा काम अपना फैला सकती हूँ। अब कपड़े कुछ प्रेस करे हुए रखे थे मैंने और कुछ कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं। अब अलमारी में कपड़े जितने भी रखे हुए हैं उनका क्या करना है, मुझे इनको सबको डीक्लटर करना है। अब यहाँ डीक्लटर करने की ज़रूरत मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी हस्बैंड की टी शर्ट्स हैं जो वो नहीं पहनते हैं और अननेसेसरी अब वो स्पेस घेर रही हैं, और नए कपड़े जैसे आते हैं तो फिर उनको रखने का स्पेस नहीं बन पाता। तो अभी यहाँ यही ज़रूरत मुझे लग रही थी, तो मैंने आज थोड़ा सा समय निकाल लिया है अपने इस काम को करने के लिए भी। तो यहाँ जितनी भी शर्ट्स होंगी, टी शर्ट्स हैं, वो सब मैंने अभी फ़िलहाल निकाल कर रख दिए हैं बाहर। अब एक एक करके मैं देख लूँगी, जो भी साइज़ के अकॉर्डिंग वो पहन रहे होंगे उनको मैं एक तरफ कर दूँगी, और जो नहीं पहन रहे होंगे वो फिर मैं देने वाले कपड़ों में निकाल कर रख दूँगी। और अब आजकल ना यही हो रहा है, धीरे धीरे कपड़े बढ़ते जा रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चलता। कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो अक्सर पहन लिए जाते हैं और कुछ कपड़े ऐसे हैं इनके जो ये महीनों महीनों नहीं पहनते। अब रिसेंटली इनका क्या चल रहा है, जितनी भी इनकी नई टी शर्ट्स आई हैं, और ये इनका ही नहीं सबका ही होता है कि पहले जो नए कपड़े आए हुए होते हैं ना उनको ही पहनते हैं। अब जो कपड़े अभी टी शर्ट से रिसेंटली लेकर आए हैं आजकल उनका रूटीन यही चल रहा है कि सबसे पहले वो वही पहन के जाएंगे। डेली के कपड़े अलग कर दूंगी अगर मुझे समय मिला, अदरवाइज जो डेली के कपड़े हैं वो अलग रहेंगे और जो इनके आने जाने के कपड़े हैं वो अलग करके रख दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं फ़िलहाल यही कोशिश कर रही हूँ कि जो एक्सेस कपड़े हैं, जो इनके एक्स्ट्रा हैं, जो ये नहीं पहनते, उनको मैं अलग कर दूंगी। ड्रॉर्स वगैरह अभी फ़िलहाल मैंने इनके सॉक्स की और जो इनके वैसे कपड़े हैं उनको मैंने ठीक करके रखा हुआ ही है। उसमें मैं हाथ लगाती रहती हूँ, कभी कभी 5-7 मिनट का ही समय लगता है उसको ठीक करने में। तो अभी फ़िलहाल मुझे वहाँ पर ज़्यादा टाइम को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं लग रही। अब यहाँ मैंने इनके सारे कपड़े निकाल लिए हैं, जितनी भी शर्ट्स और टी शर्ट्स थी वो सब मैंने निकाल कर रख दी हैं। जो कपड़े ये पहनते हैं वो मैंने फ़िलहाल अभी एक जो मुझे समझ में आया पूरा का पूरा बंच मैंने ऐसे ही हैंग कर दिया है। अब आराम से बैठकर एक एक करके जितनी भी इनकी टी शर्ट्स होंगी उनके साइजेस देखूंगी और उनको अलग करके। अब पहले सोच रही थी कि खड़े खड़े सारा काम कर लूंगी, लेकिन भाई और सच बता रही हूँ मेरी हालत तो इस टाइम ऐसी हो रही है कि अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ तो मुझसे बैठा नहीं जाता, और बैठ जाती हूँ तो फिर खड़े होने के लिए भी मुझे सहारा ढूंढना पड़ता है और जगह बनानी पड़ती है, तब जाके तो मैं खड़ी हो पाती हूँ। इस टाइम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। अब यहाँ कपड़े कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे हस्बैंड ने 1 साल से नहीं पहने, कुछ ऐसे हैं जो फिट नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जो खट पट रहे हैं या ख़राब हैं, या कलर सेम है जो पहन के इनको अच्छे नहीं लगते, या मौसम के हिसाब से पहन लेते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े इनके ऐसे ही हैं, और 1-2 टी शर्ट्स तो इनकी ऐसी हैं कि इन्होंने 2-3 साल से नहीं पहनी। मतलब वो हैंगर में हैंग ही हैं तब से। मैं कई साल से उनको देख रही हूँ, कोशिश करती हूँ उनको निकाल के रख दूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं पहन लूँगा, इसको रख ले। अब यहाँ मेरा सबसे पहला मोटिव हमेशा की तरह यही रहता है। मैं दूसरी तीसरी बार इनके कपड़े डिक्लटर कर रही हूँ, मैं इनके कपड़े बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। जो अपनी मर्जी से ये देना चाहते हैं वो दे देते हैं, वरना मैं इनके कोई भी कपड़े इनकी मर्जी के बिना किसी को उठाकर नहीं देती। तो यहाँ फिलहाल मेरा फर्स्ट मोटिव यही है कि अगर कोई कपड़ा ये नहीं पहन रहे हैं 6 महीने से या 12 महीने से, तो मैं उसको भी अलग करके रख दूँ। अब कुछ टी शर्ट्स इनकी ऐसी हैं कि सेम ही साइज़ में इनके पास बड़े साइज़ में भी हैं और सेम ही कलर में इन पे छोटे साइज़ में। तो छोटे साइज़ वाली आजकल ये नहीं पहन रहे हैं तो उनको भी मैं हटा कर रख दूंगी। फटे पुराने कपड़े तो खैर मैं इनके नहीं रखती हूँ, उस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि कोई बटन वगैरह अगर टूटा हुआ है या फिर कुछ कपड़े कहीं से उधड़ वगैरह रहे हैं तो मैं उनको
हटा ही देती हूँ। मैं ठीक भी नहीं करती, क्योंकि ये देख लेते हैं ना, जब पहन लेते हैं तो उनको दिख जाता है कि हाँ इसने जुगाड़ कर रखा है कपड़ा बचाने के लिए। तो ये फिर सुनाते हैं, मतलब डांटते हैं कि ना वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कपड़े हैं और तुम रहने दिया करो ये सब कुछ करने के लिए। अब काफ़ी सारे कलर्स इनके, अब आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारी टी शर्ट्स इनकी सेम ही कलर में है। तो वो भी इनका ये है कि जो समझ में आ जाए ना वो पहन लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हर दिन अलग अलग कलर पहन के जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हर दिन सेम ही कलर पहन के जाते हैं। इसलिए मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनका कोई भी कपड़ा मैं उठाकर इधर उधर नहीं रख सकती, सारे कपड़े इनको सामने ही चाहिए। अब जितनी भी ये टी शर्ट्स निकल रही हैं इनको मैं दिखाऊंगी रात में आने के बाद। उसके बाद अगर ये कहेंगे कि हाँ ये मुझे नहीं पहननी है या मैं किसी को दे दूँ, तब ही मैं इनके कपड़े किसी को दूंगी, अदरवाइज मैं वो भी नहीं करूंगी। तो फाइनली अब जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे सेपरेट कर दिए हैं। जो ये नहीं पहनने वाले हैं या साइज़ में छोटे हैं या जो भी कलर फेड वगैरह हो रहा है वो मैं इनके अलग करके रख चुकी हूँ। और सारे ही कपड़े जो भी मैंने अब अलग करके रखे हैं, टांगे हैं, वो मैंने हैंगर में यहाँ अलमारी में सजा दिए हैं। तो अब यहाँ अलमारी थोड़ी सी व्यवस्थित लग रही है। कुछ दिन पहले मैंने अपने भी सारे कपड़े जो नीचे बैग्स में रखे हैं उनको भी थोड़ा सा ठीक किया था। तो अभी फ़िलहाल ये है कि अलमारी मेरी ऑर्गेनाइज लग रही है। अब ये वाली सारी टी शर्ट्स वो हैं जो ये नहीं पहनने के या इनको नहीं आती हैं। अब आप ये देख रहे हैं ना, जो ये सबसे ऊपर वाली डेनिम कलर की जो टी शर्ट पड़ी है, ये कई साल से मैं देख रही हूँ। मुझे लगता है 6 साल में भी मैंने इन्होंने 6 बार भी पहने नहीं देखा। लेकिन ये वाली टी शर्ट और एक और टी शर्ट है वो इनको अलमारी में हैंग ही चाहिए। अब मैंने फ़िलहाल निकाल दी है। हर बार यही होता है कि मैं निकाल देती हूँ बाहर और फिर ये कहते हैं कि नहीं इसको संभाल के अलमारी में ही टांग दो, तो फिर वापस अलमारी में चली जाती है। फ़िलहाल अभी मैं इनको तय करके रख दूंगी और इसको करके रख दूंगी किसी चादर वगैरह के अंदर, ताकि शाम को जब ये आए बाहर ही रखूंगी ताकि इनको दिखा दूं, वरना फिर ये पेंडिंग में ही चला जाता है काम और अलमारी में अननेसेसरी जगह घिरती ही रहती है फिर। और सच बताऊं तो इनके कपड़े ऐसे होते हैं कि इन्हें देने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख आता है। अब ये देख लीजिए सारी ही टी शर्ट्स इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और महंगी हैं। इन्हें देते हुए मुझे किसी को बहुत ही ज़्यादा मतलब मन दुखता है मेरा। कोई पहन ले तो अच्छी बात है, लेकिन इनको घर में रखने का भी कोई मुझे फ़ायदा समझ में नहीं आता। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, देना पड़ता है। अब यहाँ काफ़ी सारी टी शर्ट्स इनकी यही हैं कि बिल्कुल न्यू हैं, जो ये पहनते नहीं है। जैसे ये ब्लैक वाली ही एक दो मैंने तय करी है, ये बिल्कुल इनकी मैं बता रही हूँ 5-6 बार ठीक से पहनी हुई होंगी इन्होंने, और ये ठीक से अब आती नहीं है। इनको साइज छोटा है और इसी साइज की ये 2-3 और बड़ी ले आए, तो अब वो वही पहनते हैं। तो ये छोटी वाली अब अलमारी में ही रखी रहेंगी, या ये किसी को देना चाहेंगे तो ये किसी को दे देंगे। मेरा भाई भी थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हेल्दी है तो उसको भी नहीं आती, अदरवाइज मैं उसको भी दे देती हूँ कपड़े, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती। और मुझे नहीं लगता कि भाई परिवार में एक दूसरे के कपड़े पहनने से कोई छोटा या बड़ा हो जाता है। हालांकि जब भी मैं इनसे बोलती हूँ ना कि मैं अपने भाई को दे दूंगी ये वाली टी शर्ट्स, वो पहन लेगा या वो कुछ कर लेगा इनका, तो ये मना ही करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी पुराने कपड़े देने की, और खास करके मेरे भाई को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको नए चाहिए तो नए दिलवा दो, लेकिन यहाँ से पुराने कपड़े उसके लिए भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नए दिलवा दूंगा उसको। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, ऐसा नहीं है कि उसके पास कपड़े नहीं है। देखिए सबके पास अपनी ज़रूरत के हिसाब से कपड़े सबके पास होते हैं, लेकिन फिर भी एक ये होता है कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है और कोई पहनने वाला है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखते हैं कि चल अगर हमारे नहीं आ रहा तो वो पहन लेगा। तो यहाँ मेरे साथ और भाभी के साथ भी यही है कि कुछ सूट जैसे उनके नहीं आते तो मैं सिलाई मार के उनको फिट करके अपने साइज में पहन लेती हूँ। तो यहाँ मेरा नहाना धोना हो गया था, अलमारी डिक्लटरिंग हो चुकी है सारी, तो अब मैं नहा कर आ गई थी। और मैंने लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना सेल्फ मेकअप कर, तो यहाँ फेस वॉश कर लिया था मैंने एक बार और अपना, और अच्छे से डीप क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ अपनी एलमीरा के पास। सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद मैंने लगाया अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मेकअप कर रहे हैं, कैसा भी मेकअप कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र इज़ मस्ट। मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर लगाना है अपनी स्किन के ऊपर। अभी फ़िलहाल मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना सेल्फ मेकअप एक करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए और थोड़ा सा आप लोग सीख जाएं कि आप लोग किस तरह से, अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो आप थोड़ा सा भी इस तरह से करेंगे तो चेहरा आपका इनहेंस हो जाएगा। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सनस्क्रीन। अब आप लोग हमेशा देखते होंगे कि जब हम लोग मेकअप करते हैं तो एक शाइन सी आती है ना, लाइट जब पड़ती है फेस के ऊपर, तो वो भी उसके लिए भी एक प्रोडक्ट आता है जिसको हाइलाइटर बोलते हैं, लिक्विड हाइलाइटर कह लीजिए या स्ट्रोब क्रीम बोल दीजिए। तो यहाँ मेरे पास ये आइकॉनिक का है, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने ये भी ले लिया है। अब मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ कि आप हल्का लगाएंगे तो हल्का बेस तैयार होगा, हल्के
मेकअप रूटीन के लिए, हल्की पार्टी वगैरह के लिए या ऑफिस के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वो हल्का मेकअप तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप यही चीज़ थोड़ी सी फेस के ऊपर एक्सेस बना देंगे, एक्सेस लगा लेंगे, तो वो एक मेकअप तैयार हो जाएगा आपका अच्छे शादी वगैरह में जाने के लिए। जो भी आपको करना है इसी चीज़ों से करना है, इन्हीं चीज़ों से करना है। और अगर आप ज़्यादा करेंगे सेम वही चीज़, तो वो एक अच्छा बेस तैयार करके एक अच्छा लुक देगा। अब यहाँ स्ट्रोब क्रीम लगा ली थी, फाउंडेशन लगा लिया था, मेकअप प्रिपेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ बारी थी थोड़ा सा जो मैंने बेस बनाया उसको सेट करने की। तो सेट करने के लिए यहाँ मैंने लिया है कलर बार का कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा है। आप इसकी जगह फेसेस कनाडा का भी ले सकते हैं, और मैंने एक बार मेबलिन का भी यूज़ किया है काफ़ी समय, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये वाला फिलहाल आजकल स्किन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, तो यहाँ मैंने ये ले लिया था। अब आती है आईब्रोज की बारी, आई शेडो की बारी। तो आई शेडो मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट रखती हूँ शुरू से ही। अगर कभी पार्टी वगैरह में या शादी वगैरह में जाना होता है तो थोड़ा सा इसको डार्क पिंक कर लेती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। अब यहाँ जैसे मैंने ये थोड़ा सा लिया है, बहुत ही फिंगर से ही मुझसे मेकअप होता है, मुझे ब्रश चलाने नहीं आते, तो फिंगर की हेल्प से ही मैंने आई शेडो को कर दिया है सेट। थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी और थोड़ा सा जो अपर लैश लाइन है वहां पर लगाना है, पलकों के ऊपर। आप जैसे भी लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं, जो भी आप शेड लगाना चाहें जो आपके फेस पर सूट करता हो आप वो लगा सकते हैं। अब यहाँ हिलेरी हुडा का जो मैंने पेंसिल वाला आईब्रो पेंसिल मंगवाया था, उससे मैंने आईब्रोज को कर लिया है थोड़ा सा सेट, क्योंकि मेरी आईब्रो शुरू से ऊंची नीची नहीं थी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कुछ टाइम पहले कि ये किसी कट की वजह से ऊंची नीची हो गई हैं, तो इनको सेट करके रखना पड़ता है, अदरवाइज फेस बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। अब यहाँ इसकी टिप मैं आपको देती हूँ कि ये जहाँ से उठती है ना आईब्रो, वहां से आपको इसको सेट करके चलना है। यहाँ स्टार्टिंग से भी नहीं सेट करना और इसको एंड से भी सेट नहीं करना। यहाँ सेंटर में जहाँ से आईब्रो थोड़ी सी आपकी पॉइंटेड फील होती है, वहां से आप इसको सेट करना शुरू करेंगे पेंसिल तो शेप बहुत अच्छी आएगी। अब बारी थी यहाँ मेरी काजल लगाने की, लिपस्टिक लगाने की। तो यहाँ पहले मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक मैंने अगेन वही हिलेरी हुडा की लगाई थी, शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अगेन आप लोगों के साथ सारी ही जो डिटेल्स हैं इन प्रोडक्ट्स की वो मैं शेयर कर दूंगी। सारे ही प्रोडक्ट्स मैं वो यूज़ कर रही हूँ जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अब कलर एसेंस की यहाँ पर मैं लगा रही हूँ काजल, और काजल मैं सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छी है। मतलब पूरा दिन अगर मैं लगा के रखती हूँ तो ये स्मज नहीं होती, वाटर प्रूफ है। अब पूरा मेकअप ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है। अब बारी थी यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिखाने की। ये वाली क्रीम अगर मैं नॉर्मली ऐसे ही कहीं घर में तैयार होती हूँ कोई रील वगैरह बनाने के लिए, तो ये वाली प्रोडक्ट मैं लगा लेती हूँ। ये है स्पिन्स की बीबी क्रीम, जो बहुत ही ज़्यादा स्किन के ऊपर इजीली सेट हो जाती है। दूसरा प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, ये सो ट्रू का जो बेबी हेयर फिक्सर होता है, ये वो है। मेरे बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स आ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, तो ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन वही है कि जब तक बाल लंबे नहीं हो जाते तब तक तो टेंशन रहेगी। तो फिलहाल इनको सेट करने के लिए ये वाला जो स्टिक है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा जो थोड़ा सा मैंने सेल्फ मेकअप आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को कैसा लगा। थोड़ा सा क्या, मैं थोड़ा सा ही करती हूँ, इसलिए मैंने जितना आता था उतना बता दिया है। और बाकी आप लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग